Hello guys, good morning and welcome to our voice classes. मैं हूं अस्तवन and we studies about the structure of atom. In the previous video, we studied about some fundamental particles and subatomic particles. We know there are 33 subatomic particles such as electron, proton, neutron, meson, pi meson, positron, neutron, gamma rays, etc. But out of these 33 subatomic particles, 3 particles are fundamental particles. Fundamental particles, that is those particles they construct the maximum part of atoms are known as fundamental particles. Electron, protons and neutrons are 3 fundamental particles of atom. Maximum parts of atom is constructed by electron, proton and neutron. And we also discussed about the previous concept or theory of atoms. So first theoretically explain about the atoms was Dalton. According to Dalton, atom is smallest or simplest part of matter which is cannot be divided further. Yes. So today we start about the discovery of subatomic particles. Yes. आज हम देखते हैं स्टडी करते हैं कि सबएटॉमिक पार्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं. तो फंडामेंटल पार्टिकल्स इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, उसके बारे में स्टडी करें. तो लेट्स गो वी स्टार्ट दैट चैप्टर एंड फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ टुडेज वी स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस. Discovery of electrons. इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की हिस्ट्री की हम स्टडीज करें तो सबसे फर्स्ट टाइम जो है 1830 में जो माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. माइकल फैराडे ने एक सिंपल सबसे फर्स्ट टाइम ये बताया कि ऑब्जर्व किया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया. जब उसने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया. उस केस में क्या होता है, कैथोड और एनोड जो होती है उसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस होती है. एक इलेक्ट्रोड से मेटल डिपॉजिट होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे मेटल क्या होता है, रिलीज होता है. दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं माइकल फैराडे ने क्या किया, कुछ केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल रिएक्शन जो ऑब्जर्व की कहाँ पे, इलेक्ट्रोड के ऊपर. और सिंपली हम ये कह सकते हैं माइकल फैराडे जो है उसने ये भी कंक्लूजन निकाला उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसकी क्या थी, उसकी पार्टिकुलर नेचर के बारे में भी उसने एक्सपेरिमेंट किया. थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसकी पार्टिकल नेचर होती है. हम ये भी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे ड्यूल नेचर के बारे में. कोई भी मूविंग पार्टिकल्स होता है उसकी ड्यूलिटी होती है, ड्यूल नेचर होती है, दैट मींस वेव एंड पार्टिकल नेचर. तो यहाँ पे पार्टिकुलरिटीज या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको सबसे फर्स्ट टाइम जो है डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था माइकल फैराडे ने किया था. हम अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसमें भी माइकल फैराडे का जो है बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है, रोल रहा है. बट इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के नाम जो है जिस साइंटिस्ट को प्रेज किया जाता है वो है जे थॉमसन. बट सबसे फर्स्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो बेस कंसेप्ट किया था, बेस तैयार किया था, किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था. तो हम यहाँ पे लेते हैं माइकल फैराडे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने में सपोर्ट करता है. यस. तो क्या बता देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या है. माइकल फैराडे ने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब कंसीडर की, ग्लास ट्यूब ली. इस ग्लास ट्यूब को क्या किया उसने, दोनों एंड पे शीट करने से पहले क्या किया, इसमें मेटलिक इलेक्ट्रोड हमको फिट कर दिया 200 और इसमें प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, वैक्यूम पंप लगा, 2 वैक्यूम. प्रेशर ट्यूब इसमें क्या था, मॉडरेट प्रेशर यानी बहुत ही कम प्रेशर था, लो प्रेशर था. ये 2 मेटलिक इलेक्ट्रोड उसने जो प्लेटिनम या निकल जो मेटल्स होते हैं उनके क्या किया, ग्लास को दोनों एंड इसको शीट करने से पहले क्या किया,
तो इलेक्ट्रोड लगा दिया और इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन कर दिया इसके साथ में हाई वोल्टेज जो बैटरीज होती है उनके साथ उनको कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज है यहाँ पे इसने क्या रखा, अराउंड 10,000 वोल्ट। जो इलेक्ट्रोड, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव है एनोड। कैथोड और एनोड को क्या किया, इलेक्ट्रिक ट्यूब वोल्टेज बैटरी उसके साथ क्या करते हैं, अराउंड 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दिस इज वैक्यूम पंप। टू वैक्यूम है, टू वैक्यूम पंप वैक्यूम क्रिएट करता है, क्या करता है, प्रेशर को रिलैक्स करता है। और अंदर इसने क्या फिलअप किया है, कुछ लाइटर इनर्ट गैसेस हैं बहुत ही लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे इसको क्या किया, पार्शली इनर्ट गैसेस इसको क्या किया, फिलअप किया है। ये जो हमें ट्यूब ली थी इसको बोलते हैं माइकल डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको, या डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की पास में लगता है किसको लगे, माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कब किया था, 1830 में किया था, बट ये जो किया था कब किया था, 1850 में इसको किया था इस एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट 1850 में किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक ट्यूब डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। यस, अब हम एक डायग्राम बना रखा, देखिए माइकल फैराडे ने सबसे फर्स्ट क्या किया, इलेक्ट्रिक ट्यूब ली कैसे थी, वो डिस्चार्ज थी, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे, उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं था, तो कोई चार्ज नहीं था। क्या किया उसमें, उस ट्यूब को क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए उसने क्या किया, वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया, उसमें क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट किया, हाईली वैक्यूम कर दिया, और इसमें क्या किया, कुछ इनर्ट गैसेज या पार्शली गैसेस है उसको फिलअप कर दिया, जैसे हाइड्रोजन वगैरह है, इस गैस को फिलअप कर दिया। अब इस ट्यूब को क्या किया, सील करने से पहले क्या है, मेटल की दो प्लेट लगा दी जो इलेक्ट्रोड लाइक काम करती है। एक जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज ए कैथोड, दैट मींस ये कैथोड होगा और एनोड होगा। फिर इस ग्लास के दो एंड इसको सील कर दिया, कंप्लीटली पैक कर दिया। पैक करने के बाद में क्या किया, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का कनेक्शन कर दिया किसके साथ में, बैटरी के साथ में। यस, इस बैटरी को क्या किया है, बहुत ही बैटरी की जो वोल्टेज है पावर सप्लाई की बहुत ही हाई है, दैट मींस अराउंड 10,000 वोल्टेज उसने किया है, वोल्टेज अप्लाई किया अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स। यस, जब क्या ऑब्जर्वेशन देखा उसने क्या किया, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसमें, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स, उस केस में क्या होते हैं, सम पार्टिकल्स आर ओरिजिनेट या इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। जब उसने क्या किया, बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, हाई वोल्टेज अप्लाई करते तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया या क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, कैथोड से स्टार्ट होते हैं, एनोड के ऊपर ट्रेवल करते हैं। कुछ सम पार्टिकल्स होते हैं, सम बीम ऑफ रेज कह सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ग्रुप के फॉर्म में माइग्रेट कर देते हैं, मूव कर देते हैं। यस यस, ये पार्टिकल्स है ग्रुप्स के फॉर्म में मूव कर रहे तो हम कह सकते हैं सम बीम ऑफ रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। इस एक्सपेरिमेंट के तो उसने क्या देखा है, जब हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज लगाते हैं अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड, इस केस में क्या होता है,
कुछ पार्टिकल्स होती है, कुछ रेज होती है, क्या होती है, कैथोड से स्टार्ट होती है, एनोड की ओर ट्रेवल करती है, मूव करती है। अब ये रेज होती है कैसी होती है, इनविजिबल होती है, दिख नहीं सकती है। फिर हम कहेंगे दिखी नहीं तो उसने कैसे शो किया, कैसे प्रूव किया कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं, तो वो भी आगे हम देखेंगे इसको, लेकिन पहले हम इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको थ्योरी को बोल दिया, आप उसको एक बार समझेगा वापस, दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। माइकल फैराडे ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को क्या कर दिया है, दोनों टाइप सील करने से पहले क्या किया है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड है, दूसरा कैथोड, प्लस एनोड होता है ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड होता है, और उसको क्या किया वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं, ये क्या करना है वैक्यूम क्रिएट करता है, फिर अंदर क्या करते हैं उसमें कुछ पार्टिकल जो फिल है उसको गैसेस को फिल कर दिया, कुछ लाइटर गैसेस हैं। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ batteries which contain around the 10,000 voltage. After then, Faraday applied high voltage across the two electrodes. Then he observed some beam of rays, some particles are originate from the cathode and move toward the anode. कुछ particles होते हैं क्या होते हैं, वेव के फॉर्म में स्टार्ट होते हैं, ग्रुप के फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको रेज बोलते हैं। कैथोड से स्टार्ट होते हैं, एनोड से स्टार्ट होते हैं। These particles are known as cathode particles or cathode rays. ये पार्टिकल्स को उसका नाम क्या दिया, कैथोड रेज दिया। अब इसको अपने थ्योरी की फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं। When high electric voltage high voltage apply across voltage applied across two electrodes, then some beam of rays are start to moving from cathode. From cathode to anode. Yes, these rays जो है, this beam of rays जो है, इसको क्या बोला, this beam of rays are called cathode rays. रेज लिखिए इसको। यस, कैथोड रेज नाम रखने का रीजन क्या था, बिल्कुल को कैथोड से स्टार्ट होती है। कैथोड रेज नाम रखने का रीजन क्या है, यहाँ से कैथोड से स्टार्ट होती है, बिकॉज these are originate from cathode. कैथोड से ओरिजिनेट होने की वजह इसको क्या बोला, कैथोड रेज या कैनाल रेज भी कह सकते हैं। दिस रेज होती है क्या होती थी, इनविजिबल होती है। हम इसके आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये तो उसका एक्सपेरिमेंट था। अगर हम इसकी रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखें तो कैसी होती है, इनविजिबल होती है। सबसे मेन बात ये होती है, कैथोड से स्टार्ट होती है, एनोड की ओर ट्रेवल करती है। ये रेज होती है कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ये कैथोड रेज होती है क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट रहती है। कैथोड रेज होती है क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है। हीटिंग इफेक्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज को पास में हम क्या करते हैं, कुछ मेटल की प्लेट को रख देते हैं। जैसे हमने क्या करते हैं, मेटल की पतली सी प्लेट रखती है, थिन प्लेट रखती है। जब कैथोड रेज यहाँ से क्या होती है,
मेटल जो है मेटल सरफेस को हीट करती है, उस केस में ये क्या होते हैं, मेटल को गर्म कर देते हैं, वार्म हो जाता है, मेटल हॉट हो जाता है। यस, ये प्रूव कर रहा है कि मेटल जो है ये कैथोड रेज होती है, कैसे होती है, क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट। और ये वेव होती है, क्या होती है, मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल वेव का मीनिंग होता है, क्या होता है, जब इसके पाथ में क्या करते हैं, रोटेटिंग पैनल को रख देते हैं, एक लाइट जो है पैनल को रख देते हैं, उस केस में ये पैनल को क्या करती है, रोटेट कर देती है, घुमा देती है। और हम क्या करते हैं, इसके पास में कुछ और वैल्यू को रख देते हैं, तो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पीछे शैडो भी बनती है। ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज की जो है जो होती है, क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है, ये कैथोड रेज जो हमने लिया था, ये कैथोड के पार्टिकल्स होते हैं, क्या करते हैं, किस पे डिपेंड नहीं करते हैं। These particles या these rays are does not depend upon the nature of electrode। इलेक्ट्रोड हमने किस मेटल का लिया है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो गैस कौन सी फिलअप करती है, उस गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवो कंपटीशन के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे, उसके बाद इसको, या फिर इसको पहले नॉट हम लिख देते हैं, नॉट कैथोड रेज does not depend upon the nature of electrode and nature of gas। nature of gas fill in the discharge tube। जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल करती है, उस गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और हमने जो टू इलेक्ट्रोड लिए कैथोड एनोड, उस इलेक्ट्रोड की नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोड किस मेटल के बने हुए हैं, यस, ये मायने रखता है। मेटल कोई भी हो सकता है, उसके अंदर गैस कोई भी हो सकती है। इसको प्रूव करने के हम क्या करते हैं, हमारे आगे स्टडीज करते हैं। जे थॉमसन जो है उसने चार्ज मास रेशियो जो दिया था, वो हमें क्या मिला था, और इसका जो चार्ज वो कैसे होता है, उसको ये उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, ये जो रेंज होती है कैथोड रेंज होती है, इलेक्ट्रोड की मेटल पे, इलेक्ट्रोड जो जिस मेटल का बना हुआ है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और सेकंड जो हम क्या कर रहे हैं, हमने डिस्चार्ज जो ट्यूब दी है उसके अंदर जो गैस फिल करती है, उस गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। Characteristics of cathode rays। These rays are originate from cathode and move toward the anode। कैथोड से ओरिजिनेट होती है और एनोड की ओर ट्रेवल करती है, मूव करती है। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्कूल लेवल में पूछ सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, मैं 3-4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये पूछा कि which of the following is does not या not characteristics of cathode rays। इसमें से कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, या फिर which of the following is the characteristics of cathode rays। तो 3 तो डिफर दे रखी है, एक दे रखी है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। These rays are
originate from cathode and move toward anode. ये रेज होती है कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की ओर ट्रैवल करती है, मूव करती है। कैथोड रेज होती है क्या होती है, नॉन विजिबल होती है, इसको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये जो ऑब्जर्वेशन जो किया था माइकल फेराडे ने, उसको नॉन विजिबल के फॉर्म में था, ये उसको देख नहीं पाया था, फिर उसको कैसे प्रूव किया, उसको अपन आगे देखते हैं। इनविजिबल या नॉन विजिबल, इनविजिबल होती है, नॉन विजिबल उसको देख नहीं सकते। These rays are travel in the straight path. इसका जो पाथ होता है कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसका जो पाथ होता है कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। कैथोड रेज होती है क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट करती है। दिस रेज आर शो हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट करते ही हमने देखा कि जब इसके पास में हम क्या करते हैं, मेटल की कुछ प्लेट करते हैं, तो मेटल की प्लेट के ऊपर जैसे ही इसकी स्ट्राइक होती है, इसकी कॉलिजन होती है, तो उस केस में प्लेट को ये क्या करती है, गर्म कर देती है। और अगला जो कैरेक्टर, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर कर सकते हैं। दिस रेज आर डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस फिल इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बने गैस कौन सी फिल होती है उस पर डिपेंड नहीं करती। और ये रेज होती है, इसकी जो नेचर होती है क्या होती है, पार्टिकुलेट नेचर होती है। ये जो वेव होती है कैसी होती है, मैकेनिकल वेव के फॉर्म में एक्ट करती है, बिहेव करती है। तो ये जो मेन इसकी जो है आइडेंटिटीज हम कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी है, कैथोड रेज की। अब हमने लिखा कि कैथोड रेज होती है क्या होती है, इनविजिबल होती है। फिर हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर माइकल फेराडे ने कैसे बताया कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स इमिट होती है। उसको प्रूव करने के लिए क्या किया, वही सेम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को ही लिया, बट उसको एनोड को क्या करें, अब जो है पॉर्स यानी होल कंटेनिंग किया, पॉर्स कर दिया, होल कर दिया एनोड के, दोबारा बनाता है। अब जो एनोड कंसिडर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। ये एनोड है, एनोड प्लेट है, एनोडिक मेटल प्लेट है, इसके ऊपर क्या की है, पॉज कर दी, होल्ड कर दी है। और एनोड का जो पीछे का जो ग्लास का जो पॉज होता है, इसको क्या करना है, पॉलिश करते हैं। किसके फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं, फॉस्फोरेलेंस होते हैं। क्या कंसिडर करें इसमें, ZnS या PbS है। जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड इसकी क्या करती है, इसकी पॉलिश करती है।
इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेस्केंट या फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। और ये क्या है, दिस इज अ पोरस एनोड, होल वाला। वो सेंटर से हम एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ इसमें। When high voltage apply applies the two electrode, or this is a vacuum, vacuum. When high voltage apply across the two electrode, then beam of rays, beam of particles are originated from emitted from the cathode and move toward the anode. अब इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स को ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे यहाँ से पार्टिकल निकल के ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्या होता है, स्ट्रेट पाथ की फॉर्म हमने देखा कि ट्रेवल करते हैं। हमने क्या लिया है, एनोड कैसा लिया है, पोरस लिया है, तो दैट मींस पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, पोरस के थ्रू कहाँ जाते हैं, ये जो बॉल करेंगे कहाँ जाएंगे, एनोड का जो बैक पोर्शन जो था, बैक वॉल जो होती है, किसकी, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसका अपन ने क्या किया है, जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड से पॉलिश कर रखा है। तो ये पार्टिकल्स बॉल के थ्रू कहाँ जाते हैं, जैसे कि बैक सरफेस होती है, बॉल होती है, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, कॉलिजन होती है, स्ट्राइक होती है, उस केस में क्या होता है, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करते हैं। जितने पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, पास होते हैं, जितने ही पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, उतने ही क्या मिलते हैं, ब्राइट स्पॉट मिलते हैं। तो ब्राइट स्पॉट मिलने का मीनिंग होता है, यहाँ से कुछ रेज होती है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो डेफिनेटली क्या होते हैं, मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इस टाइप से हमें यहाँ से क्या है, मार्टिन फैराडे ने प्रूव किया कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलते हैं। फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होती है, जैसे कि इसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, रेज होती है, क्या कॉलिजन होती है, उनकी स्ट्राइक होते हैं, तो उस केस में पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्राइट स्पॉट शो करते हैं। ये हम जो टेलीविजन जो ट्यूब्स होती है, हम टेलीविजन जो करते यूज लेते हैं, टीवी जो यूज लेते हैं, उस ट्यूब में भी क्या होती है, वो कैथोड रेज, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किस पे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसमें भी कैथोड रेज जो होती है उसमें जैसे पार्टिकल जैसे भी यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल्स की क्या होती है, स्ट्राइक होते हैं, क्या करते हैं, ब्राइट चमकदार पॉइंट बनाते हैं, बिंदु बनाते हैं। हम टेलीविजन को क्या करते हैं, जैसे ऑन करते हैं तो एक सेंटर पार्ट पे क्या होता है, हमें एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट मिलता है। तो ये भी क्या होता है, वो फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है, ये फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। यस, ये सिंपली एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सम पार्टिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, क्या होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल की चार्ज होता है कैसे फाइंड करते हैं, चार्ज मास रेशियो और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो उसका जो चार्ज मास रेशियो में मिलता है, क्या मिलता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, क्या होता है। चार्ज को जो फाइंड आउट किया था किसने किया था, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं, नेचर में, नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्लस होता है, माइनस चार्ज होता है। तो चार्ज के नेचर को किसने फाइंड आउट किया था, जे थॉमसन। यस, ये लाने का जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया था। दैट मींस इस टाइप के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रखते थे, नेगेटिव चार्ज रखते थे। नेगेटिव चार्ज कनेक्टिंग पार्टिकल्स का नाम भी किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन दिया। तो हम बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का जो फाउंडर मानते थे किसको मानते थे, जे थॉमसन को। एक्सपेरिमेंट जो पूरा किया था किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने की थी, माइकल फैराडे नहीं की थी, जे थॉमसन ने की थी। और इसका जो चार्ज होता है क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को पता करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका जो एक चार्ज मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या मिलता है उसके ऊपर देखते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, या जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास को अपन डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1.75288 × 10⁻11 किलोग्राम पर किलोग्राम। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एम जो होता है क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डिवाइड करते हैं और इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, चार्ज मास रेशियो बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, उस चार्ज की नेचर होती है वो क्या होती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए, कैथोड और एनोड ने अपने सेम का सब वही फ्लोरोसेंट सब्सटेंस उसकी क्या कर दिया, पॉलिश का पोर्शन ले लिया, जैगनस वगैरह जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की क्या कर दिया, पॉलिश कर लिया के फॉर्म। चार्ज का क्या होता है, चार्ज की नेचर को फाइंड करने के लिए क्या किया इसने, एक्सपेरिमेंट किया। कोई टू इलेक्ट्रॉन है, कैथोड दूसरा एनोड है, एनोड। This is anode and this is cathode. Sorry, cathode is anode, negative cathode, and this is anode. अब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक, पहले तो क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। ये डीचा क्यों हुई है, ये कैथोड और एनोड है। पहले तो उसने क्या किया, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की केस में ये क्या आते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते, ये पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रेट मूव करते हैं। दैट मींस ये कैथोड रेज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। इसको हमने क्या लिया, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट भी इस टाइप का है। यस, ये पॉइंट ए है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या फिर हमने दोनों को क्या किया, एक साथ अप्लाई किया। पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल की जो इस टाइप होती है, कहाँ होते हैं, पॉइंट
ए पे होगी। सेकंड केस में जब क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में वही टू टर्मिनल लेते हैं, एक प्लस पॉजिटिव प्लेट होती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये रेट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्लेक्टेड या मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, दैट मींस दिस इज पॉइंट बी पार्ट पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करते हैं। यस, जब इस पार्टिकल से रेसेस को क्या कहते हैं, ये डिस्चार्ज होती है, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस केस में दिस पार्टिकल्स एंड दिस रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पॉजिटिव टर्मिनल है उसके डिफ्लेक्ट होते हैं। एंड सेकंड केस में क्या किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। ये इसका नॉर्थ पोल है, यानी कि साउथ पोल है, प्लस की ओर नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो होता है क्या होता है, नेगेटिव की ओर एक्ट करता है, नॉर्थ नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करता है, और साउथ होता है पॉजिटिव की ओर करता है। इस केस में ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। फर्स्ट केस में क्या किया, कोई फील्ड नहीं था। सेकंड केस में क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस केस में क्या होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं, रेज होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉइंट बी, दैट मींस पॉइंट बी पे स्ट्राइक हो रहा है, ब्राइट स्पॉट मिला है। अब क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, उस केस में पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉइंट ये सी जो है, इस पॉइंट सी पे हमें कुछ ब्राइट स्पॉट मिले। यस, अलग अलग इंडिविजुअली पैरेंट्स को अप्लाई किया। अब इनको क्या किया, दोनों को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या किया, एक ही साथ सेम टाइम अप्लाई किया, और सभी जो है दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। उस केस में हमें क्या मिला, पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों, दैट इज ए पॉइंट है, ए पॉइंट के डिफ्लेक्ट होते हैं, नहीं डिफ्लेक्ट नहीं होते, स्ट्रेट पाथ में कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं। उस केस में इसका जो कैथोड रेज का बिहेव होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है जैसे विदाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, पार्टिकल बी जो कैथोड रेज होती है, बी पॉइंट पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, किस केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। In the presence of electric field, particles is strike on point B, that is रेस कह सकते हैं। Yes, in the presence of मैग्नेटिक फील्ड है, particle is strike on point C, in the absence of, या जब दोनों के एक साथ देते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या लिखें, when both E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, B का मीनिंग तो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई टुगेदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Then these particles are strike on point A. Yes, point A पे स्ट्राइक कर रहा है।
तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं, जे थॉमसन ने यहाँ पे क्या प्रूव किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उस केस में कैथोड रेज पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्लस प्लेट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, दैट इज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लिया है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये इसका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल जो होता है क्या करता है, नेगेटिव प्लेट लाइक एक्ट करता है, नॉर्थ प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस टाइप का जो यहाँ पे अपोजिट प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्ट होना, ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन जो ये पार्टिकल्स होते हैं, बीम ऑफ रेज होती है, इन बीम ऑफ रेज के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज पॉजिटिव प्लेट की ओर रिफ्लेक्ट होना, पॉजिटिव प्लेट की ओर इस चार्ज पार्टिकल्स का रिफ्लेक्ट होना, ये प्रूव कर रहा है कि इसके ऊपर चार्ज होता है, कैसे होता है, नेगेटिव होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप लोगों को ये चीज रिमाइंडर रखनी है, माइनर फीड करनी है। लाइक को क्या करता है, दैट मींस लाइक चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो प्लस प्लेट्स होती है, दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो भी रेस आती है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट की और रिफ्लेक्ट होने, ये प्रूव करता है कि ये पार्टिकल्स है, ये मूविंग पार्टिकल्स है, कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज क्या करती है, नेगेटिव चार्ज रखती है। या साउथ पोल की ओर रिफ्लेक्ट होना, ये प्रूव कर देगा कि साउथ पोल होता है अपने आप में क्या होता है, ये प्लस के लाइक एक्ट करता है। तो यहाँ पे साउथ पोल की रिफ्लेक्ट होना, ये प्रूव कर रहा है क्या होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड रेज होती है, क्या होती है, नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है इन पार्टिकल्स का, इस रेज का बी और सी पॉइंट पे, ये प्रूव कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहा है, दिस पार्टिकल्स और दिस रेज कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज containing particles are named by electron by J.J. Thomson। ये पार्टिकल्स होते हैं, इसका चार्ज, फाइन चार्ज की नेचर पता की किसने की थी, J.J. थॉमसन ने की थी। और J.J. थॉमसन ने ये बोला कि such types of particles, that particles they carry negative charge are called electrons। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज containing particles are known as electron by J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का ग्रेड जो जाता है, यही जाता है, इसका नॉमेनक्लेचर जो किया था यही किया था। सो दिस नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन, या नॉन कह सकते हैं, नेट कह सकते हैं। बाय J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने का जो ग्रेड जाता है, किसको जाता है, J.J. थॉमसन को। एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया था। बाकी यहाँ पे चार्ज की नेचर और चार्ज की नेचर फाइंड आउट करने के बाद में जो है इसका जो नाम रखा था, किसने रखा था, J.J. थॉमसन ने रखा था। अब एक छोटा सा इसका टॉपिक जो है क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैथमेटिकली वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड का कितना होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, किसने फाइंड आउट किया था, ये ध्यान रखना, आर.एम. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया था। ये कॉम्पिटिटिवली ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी। चार्ज फाइंड आउट किसने किया था, J.J. थॉमसन ने। चार्ज होता कितना है, किसने किया था, आर.एम. मिलिकन ने। किसके थ्रू किया था, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यस, इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट कैसे किया, बस यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कैसे पता किया, E पावर
1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये चार्ज होता है, हम जो प्रॉपर्टी लिखते क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, जो ऐसे पहले प्रूव हो चुका था, किसने किया था, थॉमसन ने। 10⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, किसने किया था, आर मोलिकर ने बाई ऑयलरोप एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया था, यानी चार्ज की नेचर पता की थी, किसने पता की थी, जे थॉमसन ने। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन था और उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। यस, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। सो आई होप कि आपको जो हमें पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।